आप सभी का मेरे YouTube चैनल की एक श्रृंखला रोग एक उपचार अनेक में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजीव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हाई बीपी का एलोपैथिक में क्या उपचार विकल्प उपलब्ध होता है और डॉक्टर्स एलोपैथी के अंदर हाई बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को कैसे कहते हैं मैनेज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर ये बीपी दो प्रकार का होता है। एक उच्च रक्तचाप होता है जिसे कि हम हाई बीपी के नाम से जानते हैं या हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका जो टाइप होता है वो निम्न रक्तचाप होता है जो कि हम लो बीपी और हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ हम उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के एलोपैथिक उपचार के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, हाई बीपी को मैनेज करने के लिए दवाइयों के साथ साथ हमें जीवन शैली में बदलाव करने की भी आवश्यकता होती है और इसीलिए जीवन शैली में बदलाव का दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर हमेशा ये सलाह देते हैं कि कम से कम नमक का सेवन करना चाहिए, जो कि दिन में कम से अधिक 5 ग्राम से ज़्यादा ना हो। और इससे के अलावा वजन नियंत्रित रखें, धूम्रपान और शराब से परहेज करें, नियमित व्यायाम करें जैसे तेज चलना, योग करना, प्राणायाम करना, तनाव को कम रखना चाहिए अपने जीवन में और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, अब आ जाते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन में क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। दोस्तों, एलोपैथिक दवाइयों में डॉक्टर बीपी के स्तर और मरीज की स्थिति को देखकर दवा तय करते हैं। कुछ प्रमुख दवा वर्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसमें डाययूरेटिक्स होती है जिसे हम मूत्रवर्धक दवाइयों के तौर पे जानते हैं। ये मूत्रवर्धक दवाइयाँ शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी निकालकर बीपी को कम करती हैं। इसके उदाहरण में हम हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फ्यूरोजेमाइड और क्लोरथालिडियोन के नाम से ये मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध होती हैं। इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला जो मेडिसिन की कैटेगरी है और उनका जो वर्ग है उसमें आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हृदय की धड़कन और रक्त को प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। इनके उदाहरण जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं उनमें प्रमुख दवाइयाँ होती है अटेनोलल, मीटोप्रोलल और प्रोप्रेनोलल। ये केमिकल सॉल्ट हैं जिसमें ये मेडिसिन उपलब्ध होती हैं मार्केट के अंदर, इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब तीसरी कैटेगरी जो दवाइयों की बीपी के उसमें इस्तेमाल होती है उसको हम एस इनहिबिटर के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। रक्त वाहिकाओं को फैलाती हैं और जिससे कि ये बीपी को कम करने में मदद करती है। इसके उदाहरण में हम मार्केट में जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो इनालाप्रिल, लाइसिनोप्रिल और रामीप्रिल के नाम से सॉल्ट उपलब्ध होता है। दोस्तों, अब अगली कैटेगरी जो हमें इस बारे में देखनी है वो कैटेगरी आती है आपकी ARBS, जिसको हम एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स के नाम से जानते हैं। ये ARBs जो होती हैं ये भी एस इनहिबिटर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं और इनके जो उदाहरण हैं वो लोसार्टन, टेलमिसार्टन और ओमलिसार्टन होते हैं। इस नाम से मार्केट में ये केमिकल सॉल्ट्स में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, अगली कैटेगरी जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जिनको हम हृदय और रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं तो बीपी कम हो जाता है। इसके उदाहरण में एम्लोडिपिन, डिल्टाइज़म, वेरापेमिल का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, अगली जो कैटेगरी इसमें यूज़ की जाती है वो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि नसों में दबाव को कम करते हैं जिससे रक्त प्रवाह आसान हो जाता है। और इनके जो उदाहरण हैं वो प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये दवाइयाँ मार्केट में हमें मेडिसिन्स कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है। दोस्तों, इन वीडियो के अंदर
जो मैं आपको दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, उसमें सबसे पहले मेरा आप लोगों से बहुत ही विनम्र और विशेष अनुरोध है कि कोई भी दवाइयाँ आप सिर्फ वीडियो देख के ना लें। कोई भी दवाई को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि अचानक आप वीडियो देख के कोई भी दवाई अगर लेते हैं तो आपको उससे लाभ की जगह हानि भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ये तय करेगा कि आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति क्या है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो उचित दवाई आपको प्रिस्क्राइब करेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ अचानक दवा बंद ना करें, नियमित रूप से बीपी जांचते रहें और संतुलित आहार लें, जैसे फल, सब्जियां, ओट्स और कम वसा वाला दूध। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये यूज़फुल लगी हो और आपको इसमें कुछ ऐसी जानकारी मिली हो जो आपके लिए आवश्यक हो और आप इसी तरह की जानकारियों को आगे भी पाते रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ मेरे चैनल को लाइक्स करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मार्केट में ऐसी वीडियो आपको कभी मिलती होंगी जो आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं और आपके जीवन को आसान बनाने में मदद कर सकती हैं। तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।